किसी भी शहर की मजबूत आधारशिला उचित शिक्षा के माध्यम से रखी जाती है। इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। विद्यालयों के संपूर्ण विकास के लिए डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से सीखने का आधुनिक माहौल तैयार किया गया तथा विद्यालय के भवनों को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय निर्माण किया गया ताकि बच्चों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक शिक्षा दी जा सके। आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, स्पोर्ट्स की व्यवस्था बहुत ही अति उत्तम है। स्मार्ट क्लासेस होने से हमारे जो विद्यालय का जो मूलभूत ढांचा था वो एकदम परिवर्तन हो गया। जैसे कि हमारी टीचर चैप्टर पढ़ाती थी बुक में, तो हम उसे 4 दिन में लर्न कर पाते थे, और स्मार्ट क्लासेस की वजह से अब हम सिर्फ 2 दिन में लर्न कर पाते हैं और अच्छी तरीके से उसे समझ भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें प्योरिट आर ओ की वजह से शुद्ध जल की प्राप्ति हुई है और कॉरिडोर की वजह से हमें छाया भी मिली। इन्हीं कारणों से पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष दाखिले हमारे विद्यालय में बच्चे ज़्यादा ले। मेरा नाम दुर्गेश है, मेरी बेटी का नाम परी शर्मा है और पहले से बेहतर सुविधाएं हैं स्कूल के अंदर। स्मार्ट सिटी के तहत पहले पानी की सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी इसके अंदर, घर से पानी लाना पड़ता था। अब आर ओ प्लांट लगा हुआ है, बेहतर ठंडा पानी मिलता है और पढ़ाई में भी इफाज हुआ है। मतलब पहले बोर्ड पे लिखा जाता था, आज स्क्रीन के द्वारा थ्रू जो है पढ़ाई हो रही है, डिजिटल बन गया है, कंप्यूटर लग गए हैं, बहुत बेहतर पढ़ाई हो गई है। प्लस बिल्डिंग पहले टूटी टाटी थी, अब बिल्डिंग भी बढ़िया बन गई है, रंग रोगन प्लस साफ़ सफाई, टॉयलेट वगैरह सब सुविधा यहाँ पे ओके है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया बेहतर काम हुआ। गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने जो कराया स्मार्ट सिटी के तहत बहुत बढ़िया काम हुआ और सुविधा भी बहुत बढ़िया है स्कूल के अंदर। नगर निगम विद्यालय में मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट क्लासेस बन गई, डिजिटल कैमरे लग गए, सारी अच्छी सुख सुविधाएं हो गई हैं। पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत वातावरण अच्छा नहीं था, बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती थी। छतें गिर रही हैं, पानी आ रहा है, पीने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अब काफ़ी अच्छा है, बच्चे भी डिजिटल क्लास के हिसाब से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि अब यूँ कहते हैं मैडम अब हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम अपने प्रोजेक्टर के हिसाब से अच्छी तरह पढ़ते हैं। थोड़े भय भी खाते हैं क्योंकि सभी क्लासों में कैमरे की व्यवस्था है। और पहले तो बहुत ही स्थिति खराब थी, स्टाफ रूम नहीं था, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहीं क्लास कहीं बैठा रहे हैं, बारिश का पानी आ रहा है, भर रहा है। आर ओ की भी व्यवस्था हो गई, बच्चों को पीने के पानी की भी व्यवस्था है। NCERT की किताब और डिजिटल क्लास मिला के दोनों की किताबों से उनका कोर्स कराया जा रहा है। बच्चे अब खूब खुश हैं, गार्जियंस भी खुश हैं और एडमिशन के लिए भी काफ़ी मारामारी चल रही है, ऐसा लग रहा है CBSE बोर्ड का साथ ऐसा। थैंक यू। माय नेम इज संदे, आई स्टडी इन 9th क्लास। तो पहले हम लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, तो इनको बच्चों को शिफ्ट करने में भी हमें बहुत टाइम लगता था, बिठाने में। कहीं सीरक है, कहीं धूप है, तो इस तरीके से हम ढंग से बैठ नहीं पाते थे। और मैम भी आती थी, उन्हें बहुत परेशानी होती थी पढ़ाने में कि बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे, तो पहले मैं पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले तो बच्चों को बिठाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और पहले पानी अब आर ओ लग गया है, तो इससे पहले बच्चे बहुत बीमार भी रहते थे, जिस कारण बच्चों की संख्या भी कम रहती थी, बहुत बच्चे कम भी आते थे। मैं भी पहले बीमार बहुत रही हूँ पानी के कारण, कि ढंग से मुझे पानी नहीं मिल पाता था, तो मैं बीमार पड़ जाती थी बहुत जल्दी। बट अब आर ओ लगने के कारण अब मैं बीमार भी नहीं पड़ती और मैं डेली आती हूँ। और पहले हम बाहर बैठते थे, जैसा मैंने बताया, अब हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासेस हो गई हैं, तो इसका हम अंदर बैठते हैं और मैम हमें अच्छी तरीके से पढ़ा पाती है और हम समझ भी पाते हैं। जो चीज़ पहले हम 4 दिन में समझते थे, तो वो चीज़ हम 2 दिन में समझ पाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना निकाली गई है, आगरा स्मार्ट सिटी की योजना, जिसमें कि हमारे ताजगंज का ये नगर निगम गर्ल्स स्कूल भी उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे कई सारे सुधार हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं। बच्चों को जहाँ धूप में बैठा करते थे, वहाँ अब वो क्लासेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पहले पानी नहीं था। मैं भी यहाँ पे देखती हूँ, लोगों की शिकायतें मेरे पास थी कि बच्चे बीमार हो रहे थे ख़राब पानी से। वाटर कूलर लगा हुआ था जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। अब यहाँ पे आरओ लग गया है, जिससे बच्चों को प्योर पानी पीने को मिल रहा है और उनको अब कोई बीमारियाँ भी नहीं हो रही हैं। क्लासेस में बैठ के बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं। और जिम वगैरह यहाँ पे बनाया गया है, जिसको जो भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। और काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसमें सुधार लाई गई हैं। यहाँ के दोबारा से पेंटिंग हुई है जो कि स्कूल की सुंदरता को भी जिसने बढ़ाया है काफ़ी हद तक। से हमारे आगरा नगर निगम इस स्कूल की दशा सुधारी गई है। उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा से पूर्ण बहुमत से जीत के आएँ और फिर ऐसे ही आगरा में और भी स्कूल्स हैं, ताजगंज में और भी स्कूल्स हैं जिनका जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चे अभी भी धूप में पड़ रहे हैं। वो स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत या किसी और भी योजना के अंतर्गत उसमें सुधार करा जाए और उसका जीर्णोद्धार दोबारा से करा जाए, ताकि बच्चे आराम से क्लासेस में बैठ के पढ़ पाएँ और शुद्ध पानी पी सकें और अपने स्वस्थ रह के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें।